नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली में बाढ़ आई है और ऐसे में लोग निर्वासित हो गए हैं। अपने घरों को छोड़ के बाहर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजधानी के पुराने रेलवे ब्रिज पर यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है और यह अब 206.42 मीटर के स्तर तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। पानी के उफान को देखते हुए पुराने लोहे ब्रिज को बंद कर दिया गया है। यमुना नदी का जलस्तर रविवार रात 9 बजे तक 206.42 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं पीछे से आ रहे पानी की वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी से अधिक छोड़ना पड़ा, जिसके कारण यमुना में जलस्तर बढ़ गया और निचले इलाके में पानी पहुंचने के कारण दिल्ली सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय जल आयोग CWC के आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि यमुना का जलस्तर रविवार को तेजी से बढ़ता चला गया। शनिवार रात 10 बजे यह जलस्तर 205.2 मीटर से बढ़कर रविवार सुबह 9 बजे 205.96 मीटर हो गया। रविवार रात 9 बजे तक यह 206.42 मीटर तक पहुंच गया था, जबकि शाम 5 बजे से यह स्तर 206.32 मीटर तक पहुंच गया था। आज दोपहर से 2 बजे तक यह 206.20 मीटर था। दिल्ली की मंत्री अतिशी ने शनिवार को कहा था कि हथनीकुंड बैराज से यमुना में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है और अगर जलस्तर 206.7 मीटर तक बढ़ जाता है तो यमुना खादर के कुछ हिस्से जलमग्न हो सकते हैं। चंद दिनों के अंदर एक बार फिर उफनती नदी की वजह से राजधानी दिल्ली में बाढ़ के हालात बन रहे हैं। अभी इसी वजह से प्रभावित निचले इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्य पर असर पड़ने की खासी संभावना है। पिछले 1 हफ्ते से अधिक समय से यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों आमतौर पर हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से 4 से 5 दिनों में जलस्तर में उतार चढ़ाव होता रहता है। मौसम विभाग ने अभी अगले 2 से 3 दिन यानी कि 25 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी रखा है। दूसरी ओर दिल्ली से सटे नोएडा में हिंडन नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण कई घर डूब गए हैं, जिससे अधिकारियों को इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ा। एक पुलिस अधिकारी ने ANI से बताया, निचले इलाकों में कुछ घरों में पानी घुस गया है। एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। फिलहाल स्थिति सामान्य है और हम लगातार जलस्तर की निगरानी कर रहे हैं। नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नोएडा में आपको बता दें, हिंडन नदी से पानी का बहाव बढ़ने के कारण 5 गांवों की करीब 200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। इसके साथ ही गाजियाबाद में हिंडन के किनारे बसे करहेड़ा गांव से 50 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है। NDRF की टीम और सहीबाबाद पुलिस ने मिलकर ग्रामीणों को सुरक्षित निकालने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल किया। इन इलाकों में 8 फीट से अधिक पानी जमा हो गया। कल सोमवार को दिल्ली में और अधिक बारिश का अनुमान जताया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में रविवार को भारी बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार शाम को दिल्ली के इंडिया गेट, लोधी रोड, नेहरू स्टेडियम, लाजपत नगर के अलावा राजीव चौक, ITO और NCR के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की तीव्रता की बारिश की भविष्यवाणी भी की गई थी। मौसम विभाग ने सोमवार को दिन में बादल छाए रहने की अनुमान जताया है। हल्की बारिश का भविष्यवाणी भी की है। दिल्ली में कुछ हिस्से पिछले 1 सप्ताह से समय अधिक जलभराव और बाढ़ से जूझ रहे हैं। आपको बताते चले कि ऐसे में लोगों को काफी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम अपडेट्स में बस इतना ही। और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।